नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में युग्म सम्मेलन में भाग लेंगे। युग्म, जिसका संस्कृत में अर्थ है संगम, ये अपनी तरह का पहला महत्वपूर्ण नीतिगत सम्मेलन है जिसमें सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग जगत और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित दिग्गज शामिल होंगे। वाधवानी फाउंडेशन और सरकार के प्रतिष्ठानों के संयुक्त निवेश से लगभग 1400 करोड़ रुपए की सहयोगी परियोजना द्वारा संचालित ये आयोजन भारत की नवाचार यात्रा में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज ऊना जिले के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय हरोली उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। नशा निवारण थीम पर आधारित इस उत्सव के दौरान नशा मुक्त ऊना, नशा मुक्त हिमाचल का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच हरोली उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में हर बड़े आयोजन में एक सांस्कृतिक संध्या पूरी तरह हिमाचली कलाकारों को सौंपने की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि अध्यापकों के सस्पेंशन का निर्णय शिक्षा विभाग का है और प्रदर्शन करना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार भी है। रोहित ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कुछ गलतफहमी हुई होगी जिसके चलते अध्यापकों का सचिव के खिलाफ रोष है। हालांकि व्यक्तिगत टिप्पणियों और इस तरह के प्रदर्शन से अध्यापकों को भी बचना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है और वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं जो कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स की बात हो, चाहे हमने डायरेक्टरेट को इकट्ठा किया, उससे जुड़ी हुई बात है। और हमने इस पृष्ठभूमि में, इस बैकग्राउंड में भी जाना कि वर्तमान में सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं, अधिकतर जितने आपके प्रदेश है उसमें लगभग आपके डायरेक्टरेट्स कंसोलिडेट हो चुके हैं। और इन्हीं लाइन्स पे चाहे केंद्र सरकार की बात हो, अन्य प्रदेश सरकारों की बात हो, सरकार की यही सोच है कि क्वालिटी एजुकेशन और साथ में प्रॉपर मॉनिटरिंग जो हमारी नीति है, कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सकती है, ये कार्य किया गया है। दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशालय परिसर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तब तक ये अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार 900 अध्यापकों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये धरना आरंभ किया है और ये अनिश्चित काल के लिए चलेगा। ये भी बताना चाहूँगा कि 24 घंटे का क्रमिक अनशन रहेगा और वो तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता, कोई सहानुभूतिपूर्वक उसमें कोई वार्ता नहीं की जाती, कोई लिखित रूप में हमें कोई उसमें कोई आदेश नहीं जारी कर दिए जाते। लेकिन इस तरह की जो सस्पेंशन या कोई दूसरा कार्य जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो आज से पहले कभी हुआ नहीं। इससे हम भी आहत है। हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया हमारे साथ कर रही है। आज भगवान परशुराम जयंती है। इस उपलक्ष्य पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के बुद्धिमता, साहस और प्रतिबद्धता के गुण अनुकरणीय हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी शिक्षाएं, न्यायप्रियता और आत्म अनुशासन के मूल्य आज भी प्रेरक हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को देखते हुए चंबा जिला के लोगों ने चिंता जताई है। समाज सेवी मनीष सरीन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में पर्यटन सीजन चल रहा है। ऐसे में उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ लगती चंबा जिला की सीमाओं में चौकसी बढ़ाने और जिला के पर्यटन स्थल डलहौजी व खजियार में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने की मांग सरकार से की है, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो J&K के साथ जो है बॉर्डर्स शेयर होते हैं और स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए, खासकर उस समय पर जब सैलानियों का सीजन शुरू हो जाता है तो विधानसभा क्षेत्र में आवाजाही बहुत बढ़ जाती है। शीघ्र जो हमारी डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं हैं जो J&K के साथ लगती हैं, उन पर सुरक्षा को लोकल लेवल पर ना बढ़ाकर केंद्रीय बल भी वहां पर डिप्यूट किए जाएं जब तक कि ये अभी जो एक हीटेड मोमेंट चल रहा है ये कूल डाउन नहीं हो जाता।
और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, बिलासपुर के बागवान हरिमन शर्मा ने राष्ट्रपति से नंगे पांव लिया पद्मश्री अवार्ड। दिव्य हिमाचल लिखता है, हरिमन शर्मा पद्मश्री से सुशोभित। पंजाब केसरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, शानन प्रोजेक्ट हमारा अधिकार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 4 और प्राथमिक शिक्षक निलंबित, स्कूलों में हाजिरी का रिकॉर्ड तलब। मौसम पर आपका फैसला के शब्द हैं, हिमाचल प्रदेश में 2 दिन तक गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।